हेलो गाइस, मैं अर्जुन आपका अनंत क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सही है। तो हमने जो सेकंड वीडियो में पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के, उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला कुछ देखें। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता ठीक है, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमने इससे पिछली वीडियो में जो पार्ट पढ़ा था वो भी ऐसा ही था, तो इसको भी उसी हिसाब से करते हैं। यानी पहले किसी वस्तु हमने 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब है अगर हमने CP मान लिया 100 रुपये। सही है। अगर किसी वस्तु की क्रय मूल्य 100 रुपये तो 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कितने की बेची होगी उसको? 120 रुपये में। सही है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब पहले जो वस्तु ला रहा था 100 रुपये की, अगर वही वस्तु 10% कम में खरीदी होती, इसका मतलब कितने में? 90 में खरीदी होती, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो लाभ आने तो हमें पता है कि सदैव CP पर होता है। यानी पहले जो हम 100 की ला रहे थे वही वस्तु और हमने 10% कम में खरीदी होती, इसका मतलब 100 वाली 90 में खरीदी होती, तो अब मुझे इस 90 पर 30% का लाभ होने लगा। सही है। तो 90 का 130/100, 13 निम्मा 117। अब पहले हम कोई वस्तु बेच रहे थे 120 की, अब बेच रहे हैं 117 की। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य कितना कम हो गया? 3 कम हो गया रेशियो में। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो गया? 18 रुपये। इसका मतलब है कि 3 रेशियो की वैल्यू 18 रुपये है। तो एक और कितने के? 6 के। उसने पूछा कि क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना था? 100। निकाल दो 100 रेशियो की। 6 गुणा 100 यानी 600 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखें, यानी क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखते हैं। यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब भाई अभी की तरह, यानी 100 रुपये अगर वो लाया होगा तो कितने की बेच रहा है? 110 की। सही है। और उसने बोला कि यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, इसका मतलब है कितने में खरीदा होता? उसे 80 में खरीदा होता, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 80 का 140/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 14 8 112। सही है। तो पहले बेच रहा था 100 की, अब बेच रहा है 112 की। कितना अधिक हो गया विक्रय मूल्य? 2। और क्वेश्चन कितना अधिक बेच रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से 20 रुपये अधिक है। तो 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 के। उसने पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 100। निकाल दो 100 की। 10 गुणा 100 यानी कितना आंसर आ गया? 1000। सही है। क्वेश्चन नहीं करना, सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ना है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब अगर वो कोई वस्तु 100 रुपये की लाया तो कितनी बेच रहा है? 110 की।
अब आगे लिखा है कि यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब है कि पहले ला रहा तो वस्तु 100 रुपये की, अगर वही वस्तु अगर उसने 20% कम, इसका मतलब कितने में 80 में खरीदी होती, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 80 का 140 बट्टे 100 और 14 अट्ठे 112, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। अब पहले बेच रहा था 100 रुपये की, अब बेच रहा है 112 की, तो कितना अधिक हो गया विक्रय मूल्य 2, यानी 2 रेशियो, और क्वेश्चन कितना अधिक बेच रहा है 20, तो 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 के, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना है 100, गुणा कर दो 10 गुणा 100, यानी आंसर आ गया 1000, ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें, तो देखें, यानी क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, सही है, यदि उसने उसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है। उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सही है। तो एक व्यापारी किसी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 10% पर, इसका मतलब है कि CP अगर 100 रुपये है तो कितने की बेच रहा होगा 110 की, सही है। यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब है कि 100 वाली चीज़ 10 कम यानी कितने में खरीदी होती 90 में, तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता है, सही है। तो जिनको भी फ्रैक्शन याद होगी 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, सही है, नहीं पता तो देख लें 16 से ही 2/3, तो इसे सॉल्व करना तो 16 3 48 और 2 50/3, और परसेंट होता है कि बट्टे में 100, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 1 और 3 दूनी 6, सही है ना। लाभ बोला तो प्लस लगा लें, यानी कि 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन आ गई 1/6। अब लाभ बोल रहा है तो 6 रुपये क्रय मूल्य था, 1 का लाभ हो रहा है, इसका हम लोग कितनी बेच रहा होगा 7 की, तो 90 गुणा 7/6, काट लो इसे, इससे कटेगा 15 बार, सही है, गुणा कर दो 15 सत्ते 105। अब पहले बेच रहा था 110 की, अब बेच रहा है 105 की, सही है, तो कितना कम होगा 2 रुपये, क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपये, और हमारे हिसाब से कितना कम हो रहा है रेशियो में 5, यानी कि 5 रेशियो बराबर कितने के 2 के, सही है। पहले बेच रहा था 110 की, अब बेच रहा है 105 की, तो कितना कम हो गया 5, लेकिन क्वेश्चन कितना कम दे रहा है 2, तो 5 बराबर 2 के, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना है 100, निकाल दो 100 की, 2 गुणा 100/5, 5 से कट गया 20 और 20 दूनी 40, सही है, इसका आंसर है कितना हुआ क्रय मूल्य 40 रुपये, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें तो फिर, तो क्वेश्चन कुछ है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 10% कम पर खरीदा होता और 40 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 33 से 1/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सही है। तो देखते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेच रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन तोड़ दो, 16 से ही 2/3, इसकी फ्रैक्शन 1/6, सही है। अभी इसकी क्वेश्चन में लिखा देता हूँ सारी फ्रैक्शन। तो लाभ बोल रहा है तो CP और SP, सही है। तो 6 रुपये का लाया होगा तो इसमें 1 रुपये लाभ में बेच रहा है, तो कितनी बेच रहा होगा 7 की, सही है। अब बोल रहा है कि यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता तो अपनी इच्छा से यहाँ 2 जीरो लगा लो, सही है, ताकि कैलकुलेशन पॉइंट में ना जाए, सही है। तो 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6, यानी अगर वो कोई वस्तु 6 रुपये की लाता तो 1 का लाभ यानी कितनी बेच रहा था 7 की, तो हमने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दी, सही है। अब बोल रहा है कि यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, सही है, तो 10% कम का मतलब क्या है कि 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो कम का मतलब कि 9/10 में खरीदा होता, तो निकाल दो 600 का 9/10, 0 से 0 काट दो, 9 6 54, यानी कितने में खरीदा होता 540 रुपये में। अब उसे 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है, सही है। तो 540, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन 1/3, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद सारी लिखा दूंगा मैं, लाभ बोल रहा है तो जोड़ के लिख दें, 4/3, काट दो इसे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 0 के 0, और 18 चौक 72, सही है। एक और फिर देख लें, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16 से 2/3% लाभ पर बेच रहा है, तो 16 से 2/3 की फ्रैक्शन 1/6, यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपये की लाया था तो 1 का लाभ यानी कितने बेच रहा था 7 की, और हमने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दी, सही है, ताकि इसका 6 का अगर 9/10 निकालते तो पॉइंट में जाता, पॉइंट से बचने के लिए हमने 2 जीरो लगा दी अपनी इच्छा से। अब बोला है कि यदि उसने उसे 10% कम
तो 10 की फ्रैक्शन 1/10, कम बोला तो घटा के लिख दो 9/10, तो 600 का 9/10 या 90/100 लिख दो, एक ही बात है। तो सॉल्व करने पर आगे कितना 540, तो उसे 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। लाभ बोल रहा है तो जोड़ के लिख दो 540 का 4/3, इससे कटेगा 180 बार, तो इसका इसमें गुणा करने पर आगे 720। तो पहले बेच रहा था 700 की, अब बेच रहा है 720 की, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया 20, सही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 40 रुपये, सही है। तो 20 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 2 के। उसने बोला है कि क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने 600, तो निकाल दो 600 रेशियो की, 2 गुणा 600 यानी कितना आ गया 1200, सही है। जब अभी इससे पीछे सॉल्व कराया तो उसमें हमने माना था 100, इसलिए निकाल लेते 100 की, लेकिन अब तो हमने सी पी कितना माना है 600, तो 600 की निकालेंगे तो 1 बराबर 2 की, तो 600 बराबर 2 गुणा 600 यानी 1200 रुपये इसका क्या हुआ क्रय मूल्य, ठीक है ना, नोट करें। तो देखें ठीक है। तो फ्रैक्शन देख लें अब, जैसे मान लो पहले आती है 6 से ही 2/3, सही है। तो 6 थी 18 और 2 20/3, और परसेंट हटा के नीचे कितने आ जाएंगे 100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी इसकी कितनी होगी 1/15, सही है। आगे बात करें 9 से 1/11, तो 11 99 और 1 100, सही है। परसेंट का मतलब होता है क्या 1/100, ध्यान रखना। तो 11 99 और 1 100/11, और परसेंट आगे नीचे 100 लगा दो, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/11, सही है। आगे बात करें 11 से 1/9, तो इसका भी इसमें गुणा कर लो, 11 99 और 1 100/9, और परसेंट आगे नीचे कितने आ जाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ गया 1/9, सही है। आगे देखें 12 से 1/2, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, और परसेंट आगे नीचे कितने लगाते हैं 100, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी कितनी आ गई 1/8, सही है। जितनी लिखा रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें 14 से ही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100/7 गुणा 100, कितनी आ गई 1/7, ठीक है। आगे देखें 16 सही 2/3, तो 16 थी 48 और 2 50/3 गुणा 100, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी कितनी आ गई 1/6, सही है। आगे बात करें 16 के बाद 33 सही 1/3%, तो 33 थी 99 और 1 100/3 गुणा 100, कितना आ गया 1/3। आगे इम्पोर्टेंट है 66 सही 2/3, तो 66 थी 198 और 2 200/3 गुणा 100, सही है, यानी कि 2/3। यानी जितनी ये लिखाई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रैक्शन वाली है, सही है। तो 6 से 2/3 की अगर पूछे तो कितनी होगी 1/15, 9 से 1/11 यानी 1/11, 11 से 1/9 तो 1/9, 12 से 1/2 तो कितनी होगी 1/8, 14 से 2/7 तो 1/7, 16 से 2/3 तो 1/6, 33 से 1/3 तो 1/3, और 66 से 2/3 तो कितनी होगी 2/3, यानी ऐसे में सारी पता होना चाहिए, सही है। नोट करना चाहो तो नोट करें जल्दी। आगे देखें, और ये तो फ्रैक्शन वाली थी, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 5%, तो 5/100 यानी कितनी हो जाएगी 1/20, 5 से काटना 5 का 5, 5 दूनी 10। आगे 10%, तो 10/100 कितनी आ गई 1/10। 15% की बात करें तो 15/100, सही है। परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 5 से काट दो 3 और 5 से कट के 20 और, कितनी आ गई 3/20। आगे 20%, तो 20/100
20 एकम 20 और 20 पंजे 100 कितना आ गया 1/5। सही है। आगे 25%, तो 25/100, 25 एकम 25 और 25 100 यानी कितना आ गया 1/4। आएंगे 40%, तो 40/100, 20 से काट दो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। सही है। 50%, तो 50/100, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 यानी कितना आ गया 1/2। सही है। जैसे हमें कहीं लिखा दिखाई दे 10% तो सीधे सीधे 1/10, कहीं दिखाई दे रहा 15% तो 15 की फ्रैक्शन 3/20, 20% दिखाई दे रहा तो 20 की फ्रैक्शन 1/5, 40% लिखा है तो 2/5, यानी जैसे ही लिखा है उसे तुरंत हमें पता होना चाहिए। सही है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लें। देखें तो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक पुस्तक को 14 से ही 2/7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता और 340 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 12 से 1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। देख फ्रैक्शन वाला और देख लें लास्ट, फिर उसके बाद चेंज करते हैं टाइप। तो 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शन अभी हमने कितनी पढ़ी थी 1/7। सही है। CP और SP, यानी अगर कोई वस्तु 7 रुपये की लाता है तो एक का लाभ यानी कितनी बेच रहा होगा 8 की। ठीक है। अब उसने उसे 20% कम में खरीदा होता तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक है ना। कम बोल रहा है तो घटा के लिखना, ध्यान रखना। तो वही अभी की तरह 2 0 लगा दो अपनी इच्छा से। तो अब पहले अगर कोई वस्तु 5 रुपये लाता था, अब वो 1 रुपये कम में ला रहा है। सही ना। क्या लिखा है 20% कम, तो अब वो 5 वाली चीज़ अब 1 कम यानी कितनी ला रहा होगा 4 की। कितनी वाली 5 वाली। निकाल दो 700 का 5/4, 700 का 4/5। ठीक है ना। काट दो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और 0 के 0, कितना आ गया 14 चौक 56 यानी 560 रुपये आ गया। सही है। तो उसे 12 से ही 1/2% का लाभ हो रहा है अब। तो 560, 12 से 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। लाभ बोला जोड़ के लिख दो 9/8 और 8 से कटेगा 7 बार, 8 7 56, गुणा कर दो 0 की 0 7 63 यानी 630। अब पहले बेच रहा था 800 की, अब बेच रहा है 630 की, तो कितना कम हो गया रेशियो में 170। सही है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो रहा है 340, तो 170 रेशियो बराबर 340 की। 0 से 0 काट दो 17 दूनी 34, तो 1 बराबर 2 के। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हमने कितना माना है 700। निकाल दो 700 की, 2 गुणा 700, 00 7 दूनी 1400 रुपये इसका आंसर है। सही ना। नोट करें, सीधे सीधे करना है। पहले तो 14 से ही 2/7% का लाभ बोल रहा है तो 7 से बढ़ा के लिख दे, क्योंकि 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शन 1/7, यानी अगर वो कोई वस्तु 7 रुपये की लाया था तो एक अधिक यानी कितनी बेच रहा था 8 की। उसके बाद हमने 2 0 लगा दी ताकि कैलकुलेशन पॉइंट में न जाए। अब 20% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब 20 की फ्रैक्शन 1/5, तो कितना लिखता है 4/5। जैसे तुम 700 को 4/5 निकालो कितना आ गया 560। सही है। यानी इतने की ला रहा था, पहले ला रहा था 700 की, अब ला रहा है 560 की। अब उसे 12 से 1/2% का लाभ हो रहा है भाई। तो 560, 12 से 1/2 की फ्रैक्शन 1/8, लाभ बोला जोड़ के लिख दो 9/8, 8 7 56, 0 की 0 लगा दो 9 7 63, कितना आ गया 630। अब पहले बेच रहा था 800 की, अब बेच रहा है 630 की, तो विक्रय मूल्य कितना कम हुआ 170। हमारे हिसाब से क्वेश्चन कितना कम कर रहा है 340। सही है। तो 170 बराबर 340 के, 0 से 0 काट दो 17 दूनी 34, तो 1 बराबर 2 के। सही है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना है 700। निकाल दो 2 गुणा 700 कितना आ गया 1400 आंसर है। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन कुछ हटके थोड़ा सा। यानी कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है। तो पहले 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 की फ्रैक्शन 1/5। सही है। तो हमने लाभ और हानि के पार्ट 1 में पढ़ रखा है कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है क्रय मूल्य पर।
सही है, यानी पहले 20% का लाभ हो रहा है तो 20 की फ्रैक्शन 1/5, सही है। तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा, सीपी। मैंने तो पहले पार्ट में पढ़ा रखा कि हमेशा नीचे सीपी आता है, सही है ना। तो अब 5 रुपये सीपी है और 1 का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों लिख लो, सीपी कितना होगा, सीपी और एसपी, ये 5 और 6। लाभ हो रहा था बढ़ा के लिख दो 5 से 6 और हानि हो रही थी घटा के लिख दो 5 से 4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते, सही है। तो ये भी 20 रुपये कम है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 रुपये ही कम है। तो अब 5 में से 20 तो हटा नहीं सकते सीधे सीधे, क्योंकि ये रेशियो है। तो यहाँ लगा दो 5x और सीपी कितना 6x, सॉरी सीपी 5x और एसपी दे रखा है 6x। अब दोनों ही 20 रुपये कम होते तो 20 यहाँ से घटा दो, 20 यहाँ से घटा दो, तब लाभ जो है वो 10% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। यानी पहले लाभ 20 का तो हो रहा था, 10 और बढ़ गया। तो पहले 20 का लाभ हो रहा था, अब 10% और बढ़ गया, तो टोटल लाभ कितना हो गया अब 30%। और 30 की फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 3/10 आ गई, सही है। तो ये तो सीपी होगा हमेशा, और 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो लिख दो 10 से 13, सही है। ऊपर वाला क्या दे रखा है, सीपी कितना है 5x और एसपी है 6x, यानी हमने क्रय मूल्य को 20 रुपये कम कर दिया, विक्रय मूल्य को भी 20 रुपये कम कर दिया। ऐसी कंडीशन में लाभ 10% का अधिक होने लगा। तो पहले लाभ 20 था, 10 और बढ़ गया 30, 30 की फ्रैक्शन तोड़ दी 3/10। अब लाभ के बराबर लाभ, सॉरी सीपी बराबर सीपी लिख दिया और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, सही है। तो ऊपर वाला सीपी है तो यहाँ सीपी कितना है 10 और 10 रुपये का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। 10 की कुछ ही हम खरीद के लाए थे, तो बेच कितने की होगी 13 की, सही है। क्रॉस गुणा कर दो। अब ध्यान रखना है सीपी बराबर सीपी और एसपी बराबर एसपी, और इतना ध्यान रखना है। गुणा कर दो 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 बराबर 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60x और कितना हो गया 200, सही है। x वाले एक तरफ ले लो तो 60x, जैसी बराबर के इधर लाएंगे उसको तो चिन्ह पलट जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा। तो 60x अभी प्लस के हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चिन्ह आगे नहीं लगा हुआ तो हमेशा प्लस की मानिएगी संख्या। तो इधर लाएंगे तो किसका हो गया, ये तो 65 है, इनको 65 लिख लें, और इसको जब इधर लाएंगे तो 60x हो गया माइनस का, सही है। माइनस के 200 ऐसे ही लिख लें, जो माइनस का 260 है इसको उधर ले जाओ तो ये किसका हो गया प्लस के 260। अब 65 में से 60 घटा दो कितना बचा 5x, और इसको इधर घटा दो कितना बचा 260 में से 200 घटा दो, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। तो 260 बड़े हैं 200 छोटे हैं, कितना बचा 60, सही है। हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए, और क्रय मूल्य क्वेश्चन में दे कितना रखा है 5x, हमें 5x की निकालनी है, तो यही आंसर है। सी पे कितना होगा 60 रुपये, ठीक है। फायदा क्या, पहले उसे काटा फिर उसका 5 का फिर गुणा करें। तो सी पी पूछ रहा है कि सी पी बताइए, सी पी पहले से कितना है 5x, यही आंसर है 60 रुपये, ठीक है। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी ऐसा। अगला क्वेश्चन देखें फिर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई अभी की तरह करना है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, सही है। क्या बोल रहा है लाभ, तो सी पी दोनों लिख लो, सी पी और एस पी नहीं लिख देते हैं, ये 4 और एस पी कितना होगा 5, सही है। 4x और 5x, क्योंकि लाभ बोल रहा है तो 4 से 5 होगा, बढ़ के लिख दो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता, इसका मतलब है कि सी पी होगा 4x माइनस 900, और 900 रुपये कम में बेचा होता तो 5x माइनस 900, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है, सही है। तो सबसे पहले तो 25 की फ्रैक्शन हमने तोड़ दी, 25 की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 से 5 लिख दें, और हानि हो रही तो घटा के लिख देना। अब सीपी और एसपी दोनों 900 कम है तो 900 दोनों कम कर दिए। उसके बाद जो लाभ जो है वो 5% का अतिरिक्त होने लगा, यानी लाभ परसेंट 5 बढ़ गया। तो 25 पहले से हो रहा था 5 और बढ़ गया, तो टोटल लाभ कितना होने लगा। अब लाभ हो रहा है 30% का, तो 30 की फ्रैक्शन तोड़ दो 3/10, सही है। नीचे वाला तो हमेशा सीपी होगा और ऊपर वाला ये वाला सीपी है, तो सीपी बराबर सीपी कर दो, सही है। लाभ बोल रहा है 10 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 13, ठीक है ना। ऊपर वाला सीपी है तो सीपी की तुलना सीपी से कर दी, नीचे वाला एसपी तो एसपी तुलना किससे कर दी विक्रय मूल्य से, ठीक है। गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो 13 चौक 52x माइनस
13 निम्मा 117,000 बराबर 5 ढाई 50, कितना आ गया 50x। इसका इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा 9,000। सही है, इसको इधर ले आओ तो 52x माइनस के 50x बराबर माइनस के 9,000, और ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 11,700। घटा देंगे कितना बचेगा 2x बराबर कितना बचा 2,700। ठीक है, 11,700 में से 9,000 घटा दो, 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, 700 ये वाले तो 2,700 बचे। अब हमें पता है कि हमसे पूछा है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है 4x है। ठीक है, जी वाला CP था तो CP हमें 4x से निकालना है, तो ये तो 2x है। तो पहले तुम यहाँ पर 1 की निकालोगे, 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाओगे फिर 1 की निकालोगे, तो इससे अच्छा है कि सीधे 4x की निकालनी है, तो इसका 2 गुना कर दो। सही है, तो 2 दूनी 4x, जब इधर 2 गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 27 दूनी 5400, यानी क्रयमूल्य कितना आ गया 5400 रुपये इसका आंसर है। ठीक है ना, हमने पहले x की नहीं निकाल के सीधे इसका 2 गुना कर दिया, क्योंकि हमें CP 4x निकालना है, तो इसका 2 गुना कर दो, तो 2 दूनी 4 और 27 दूनी 54, यानी 5400 रुपये इसका आंसर होगा। नोट करें। तो देखें, यानी क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा उसी समय विक्रय मूल्य को भी 30 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत 5% घट जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, तो पहले 20% का लाभ हो रहा है, तो वही 20 की फ्रैक्शन 1/5। सही है, तो CP कितना हो जाएगा 5x और SP कितना हो गया 6x, क्योंकि CP हमेशा नीचे वाला होता है। अब तुमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और जब तुमने इसको बेचा तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब तुमने कितनी बेची होगी 6 की। सही है, तो CP 5x है तो SP कितना होगा 6x। लिखना चाहो तो लिख लेना, CP बराबर 5x और SP बराबर 6x। अब आगे लिखा है कि यदि क्रय मूल्य को 50 रुपये बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दो 50, और उसी समय विक्रय मूल्य को भी 30 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत 5% क्या होता है घट जाता है। सही, अभी तक लाभ सब में बढ़ रहा था, लेकिन अब लाभ परसेंट 5 घट गया, तो पहले लाभ 20 का हो रहा था, अब लाभ कितने का होने लगा 15 का होने लगा। सही है, पहले लाभ 20 था, अब 20 में से 5% घट गया, तो लाभ कितना हो गया 15%। ठीक है, लाभ तो अब भी हो रहा है, लेकिन लाभ पहले 20 था, 5 घट गया तो 15 रह गया, और 15 की फ्रैक्शन कितनी है 3/20। सही है, अब ऊपर वाला CP है, तो यहाँ CP कितना है 20, और तुमने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद के लाए थे और बेचा तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है अभी भी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 23 रुपये। सही है, यानी अभी भी यहाँ लाभ ही हो रहा है पहले, लेकिन पहले लाभ 20 था और अब लाभ कितना हो गया 5 घटने पर 15। ठीक है, जब सोचना कि हानि लिख दो तुम 20 से 70 कर दो, हानि नहीं करना, क्योंकि पहले लाभ 20 था 5 घटे, अब भी लाभ 15 ही हो रहा है, तो 15 की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कितना लिख दें 23, गुणा कर दो अब। सही है, इसका इसमें कर दो, तो इसका इधर करते हैं, तो 20 सिक्के 120x प्लस जो हो गया 600, इसका इसमें कर दो, 5 या 15, 5 में 10 और 11, 23 पंजे 115x प्लस इसका भी इसमें कर दो, 0 को 0 लगा दो, 5 या 15, 5 में 10 और 1 11। सही है, x वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 120x माइनस के 115x बराबर 1150 माइनस के 600, घटा दो कितना बचा, इधर बचा 5x, इधर घटा दो 0 5 5। सही है, तो 5x बराबर कितना आ गया 550 आ गया, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना है यही है 5x, यही तो हमें निकालना है 5x की वैल्यू, तो कितना आंसर आ गया 550 रुपये। ठीक है ना, नोट करें। फायदा क्या है, पहले हम यहाँ पर भाग लगाएं फिर दोबारा फिर वही निकालें, तो इससे अच्छा है कि इसको ऐसे छोड़ दें, तो CP कितना होगा 550 रुपये इसका आंसर होगा। नोट करें। तो आगे देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, यानी कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए और उसी समय विक्रय मूल्य को भी 200 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत 5% घट जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो जितना भी पढ़ाया गया तो उम्मीद करता हूँ तो आज सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है।